हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। राधे राधे आप सभी को एंड हैप्पी तीज टू ऑल। जी हाँ, आज है हरतालिका तीज और मैं व्रत कर रही हूँ। तो सुबह उठ के सारा काम कंप्लीट करके पूजा कंप्लीट कर ली। मेरे हाथ पे देखिए लगी हुई है मेहंदी। मैंने रात में मेहंदी लगाई, हम लोग सबको ही बैठ के मेहंदी लगाई। देन मेरे हाथ में देखिए रंग भी चढ़ा है। सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैं चली गई ठेकुआ बनाने के लिए। जी हाँ, किसी किसी के यहाँ पर तीज में भी ठेकुआ चढ़ता है, जैसे मेरे यहाँ भी ठेकुआ चलता है। ठेकुआ तो स्पेशली छठ पूजा का प्रसाद है, बट ये जीत में भी तीज में भी चलता है। और सारा ठेकुआ दन ठोकने के बाद देखिए मैं छान रही थी। ठेकुआ खाने में बहुत टेस्टी यम्मी लगता है। मुझे तो एटलीस्ट मुझे बहुत पसंद है। किस किस को ठेकुआ बहुत पसंद है प्लीज़ कमेंट करिएगा। ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा सा पर्व नहीं है, छोटा सा घर पे ही मनाती हूँ, तो बहुत कम सामग्री लेकर के सारा काम कंप्लीट किया। ये अपना ठेकुआ कंप्लीट किया, देन मैं चली गई गोबर लाने के लिए। हमारे यहाँ हमारे मोहल्ले के जितने सारी बेटियाँ बहू हैं, सब मिलकर ऐसे तीज मनाते हैं अपने ही मोहल्ले में। अच्छे से सब कोई मिल कर के हम लोग ऐसे तीज मनाते हैं।
जहाँ गेला सते ने तहाँ वहाँ बनल कौन कौन राशन वाला लागत डिब्बा में सीना का दो पंडित जी आने के बाद हम लोगों को सारा नियम बताया। नियम बताने के बाद हम लोग बैठ गए कथा सुनने के लिए। कथा में बहुत कुछ बताया गया। जो लोग ये पर्व करते हैं, ये पर्व की महत्ता उन लोगों को सभी को पता है कि ये पर्व करने से क्या होता है, इस पर क्या क्या नहीं करना चाहिए। हम लोग सारा अच्छे से बैठ के पंडित जी ने बताया। देन हम लोग अच्छे से पाठ को सुने। पाठ को हर एक पर्व में पाठ को सुनना बहुत ज़रूरी है। हर एक व्रत का हर एक पाठ होता है, जैसे एक कथा होता है तो वो सुनना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग बैठ के ये सारा सुन रहे थे। हम लोग हर एक साल इसी तरह तीज मनाते हैं। सब एक साथ बैठ के एक साथ पूजा करते हैं। रात भर गाना होता है, नाच होता है। दिन सुबह सुबह ठाकुर को विसर्जन किया जाता है। देन पंडित जी सबको समझा करके कह रहे थे क्या करना चाहिए बेटा, इस पे क्या नहीं करना चाहिए। उपवास करना भी बहुत ज़रूरी है। एक तरह से एकादशी व्रत है। जैसे आप लोगों को पता है कि हर एक साल बहुत सारे एकादशी आता है, बट ये तीज का व्रत भी एक एकादशी में ही पड़ता है। एकादशी का व्रत करना बहुत शुभ माना जाता है। शिव पार्वती और गणेश जी की जो मूर्ति आई थी बहुत प्यारी लग रही थी। मैं आपको इमेज साइड में दिखा देती हूँ, आप लोग देख के ज़रूर कमेंट करिएगा कैसा लगा। तो मुझे तो बहुत प्यारा लगा मूर्ति, देखिए आप।
भोलेनाथ बाबा श्री वासुकीनाथ बाबा श्री भवबंधन भवसुकारी काल हरो फील हो जाई है दुनू के ऐसे से लेकर एकदम चल जाए तबिया चल जी चलो हमरा के धरा मैं तो वीडियो बना रहा मनोज के दिमाग कते चल रहा से हमरा लग रहा बाप रे वीडियो से ज्यादा फास्ट है। अरे शाला अरे छोटा छोटा वीडियो उठाई दुनू से अच्छा लगा हो को भी ऐसा करी सुबह के 4 बजते ही हम लोग पहुंच गए ठाकुर विसर्जन करने के लिए, क्योंकि इसका नियम है सुबह की पहली किरण के साथ भगवान को विसर्जन कर दिया जाता है। और हम लोग सब कोई मिलकर भगवान को 5 बार लेकर के घूमना था। ये भी एक नियम है कि विसर्जन करने से पहले 5 बार भगवान को लेकर के राउंड करके घूम लेना है। हम लोग हर एक साल ऐसे बहुत इंजॉय करके पूजा करते हैं। और फिर विसर्जन करने से पहले हम लोग भगवान से आशीर्वाद लिए, सभी को स्वस्थ अच्छा दे, हस्बैंड की लंबी उम्र दे, देन सब कुछ ठीक रहे, परिवार में सब कुछ ठीक रहे, हमारा गोदी भी फला फूला रहे, सुहाग भी सही सलामत रहे। देन अच्छे से विसर्जन किए। विसर्जन करने के बाद हम लोग सबको ही घर लौटे। देन अगले ब्लॉग पे आपको देखने को मिलेगा इसके बाद क्या हुआ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिएगा।